नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को छत्तीसगढ़ के जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार 27 जिलों के आधार पर इस राज्य की दूसरे सबसे साक्षर जिला कौन सा है। ये ध्यान रखिएगा, दूसरा सबसे साक्षर जिला पूछ रहा है ना। तो दूसरा सबसे साक्षर जिला है दोस्तों, वो है अपना रायपुर। रायपुर का जो साक्षरता दर है वो है 80%। ठीक है, यहाँ की 80% जनसंख्या क्या है, साक्षर है। सबसे ज़्यादा साक्षर जिले का अगर बात करेगा तो वो है अपना दुर्ग, और दुर्ग की जो साक्षरता दर है वो 82% है। कितने प्रतिशत है दोस्तों, 82% है दुर्ग की साक्षरता दर। और एक प्रकार का क्वेश्चन बनता है, छत्तीसगढ़ का साक्षरता दर कितना है, तो वो है दोस्तों 70.28%। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग याद रख सकते हैं। छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे साक्षर जिला रायपुर है, 80% जनसंख्या साक्षर है। सबसे ज़्यादा साक्षर जिला दुर्ग है, 82% जनसंख्या साक्षर है। और छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर कितना है, 70.28%। साथ ही साथ एक टाइप का क्वेश्चन और बन जाता है कि हमारे यहाँ कितने प्रतिशत पुरुष साक्षर हैं। तो हमारे यहाँ 80.27% पुरुष साक्षर हैं और हमारे यहाँ 60.24% क्या है दोस्तों, महिलाएं साक्षर हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जनगणना 2011 के अनुसार 27 जिले के आधार पर इस राज्य में सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है वो है कोंडागांव में। कोंडागांव का लिंगानुपात है 1033। कोंडागांव का लिंगानुपात कितना है, 1033 है। और अगर बात करें हमारे छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात है दोस्तों 991। छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना है, 991 है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, अगर 27 जिलों के आधार पर बात करें तो हमारे यहाँ के जो 13 जिले हैं उनका लिंगानुपात क्या है, 1000 से ज़्यादा है 13 जिलों का। और लिंगानुपात क्या होता है, मतलब अगर 1000 लड़का और 1000 लड़कियां हैं तो उनमें 1000 लड़के के पीछे कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, अगर 1000 लड़का है तो उसमें कितनी लड़कियां हैं, तो ये देखा जाता है। ठीक है, लिंगानुपात में। अगला प्रश्न देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार 27 जिलों के आधार पर इस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो जिला है वो कौन सा है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अपना कवर्धा। कवर्धा का जो जनसंख्या वृद्धि दर रहा इस बार 40.71% था, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ का जनसंख्या वृद्धि दर क्या था, 22.6% था। 22.61% था हमारे छत्तीसगढ़ का। और कवर्धा का दोस्तों वो सबसे ज़्यादा था। सेकंड नंबर पर था रायपुर। रायपुर का 34.7% क्या था, जनसंख्या वृद्धि दर था। अभी जनसंख्या वृद्धि दर क्या होता है दोस्तों, जैसे कि 2001 में जनगणना हुआ था, उसके बाद अभी 2011 में जनगणना हुआ, तो इन 10 साल में कितना प्रतिशत जनसंख्या बढ़ा, यही बताता है जनसंख्या वृद्धि दर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जनगणना 2011 के अनुसार इस राज्य की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ठीक है, जहां की जनसंख्या सबसे कम है ये हम लोगों को बताना है। तो ऑप्शन है आप लोगों के पास, रायपुर है, दुर्ग है, रायगढ़ है या नारायणपुर है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नारायणपुर। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, नारायणपुर। और नारायणपुर की जो जनसंख्या है दोस्तों वो है 1.3 लाख। वहां पर 1,39,000 लोग रहते हैं। अगर यही पूछ देता सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो उसका उत्तर आ जाता रायपुर। रायपुर की जनसंख्या दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार 21 लाख है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी है। तो ये याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछता है कितना है, तो 2,55,45,198। ठीक है, 2,55,45,198 कई बार एग्जाम पूछा हुआ है। जनगणना 2011 के अनुसार इस राज्य की जनसंख्या कितनी है। ठीक है, कभी 2.55 करोड़ भी लिख देता है, 2,55,45,198। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार इस राज्य की जनजाति जनसंख्या प्रतिशत न्यूनतम किस जिले पर है। ठीक है, मतलब सबसे कम जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों के सामने ऑप्शन है रायपुर, दुर्ग, कवर्धा या बेमेतरा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है अपना रायपुर। रायपुर में सबसे कम कौन से अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार इस राज्य का लिंगानुपात कितना है। तो जब मैं लिंगानुपात वाला क्वेश्चन बताया था जिसमें कोंडागांव था, उसमें बताया था दोस्तों कितना है, 991 है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार
इस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जिले का है? जनगणना 2011 के अनुसार इस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले का है? ये आप लोग को बता चुका हूँ, थोड़ा देर पहले ही बता दिया था मैंने आपको कि इसका रायपुर आएगा। उसके बाद है इस जिले का साक्षरता जनगणना 2001 से जनगणना 2011 के बीच में जो था वो कितने प्रतिशत का अंतर रहा था? ध्यान रखिएगा, जिले के साक्षरता का पूछ रहा है ना। अभी छत्तीसगढ़ का साक्षरता दर कितना है? 70.28% है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत 2001 से 2011 में अंतर आया ये आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है 6.47%। 6.47% क्या था? पहले 2001 के जनगणना में कम था। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो थोड़ा देर पहले बता दिया था आप लोग को 80.27% है। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ के कौन से जिले की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है जनसंख्या घनत्व के ऊपर। छत्तीसगढ़ में जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जगह है वो है अपना नारायणपुर। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं, ठीक है, वो बताता है वहाँ का जनसंख्या घनत्व। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो अपना जिला है वो है हमारा नारायणपुर। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व के मामले में कौन सा स्थान है भारत में, और छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व वर्तमान में कितना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितने प्रतिशत रही है? ठीक है, तो ये था दोस्तों 30.62%। कितना है? 30.62% है। अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? तो आप लोगों को पहले बता चुका हूं 22.61% था। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हमारे छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहा है, तो हमारा स्थान दोस्तों 16वां है। हम कौन से नंबर पर हैं देश में? 16वें नंबर पर हैं। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो लिंगानुपात में हमारा 6वां स्थान है। देश में कौन सा स्थान है दोस्तों? 6वां स्थान है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो वो है 2.11%। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या का 2.11% है। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? तो ये है दोस्तों 1,35,192 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 1,35,192 किलोमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती है? ठीक है, तो हमारे यहाँ के कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती है ये प्रश्न है दोस्तों। तो जो इसका सही उत्तर है जो शहर में, मतलब कि हमारे यहाँ का तो सही उत्तर है दोस्तों इसका 23.24%। ठीक है, अब चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता दर कितना था? तो आप लोगों को पहले ही बता चुका था दोस्तों महिला साक्षरता दर कितना है छत्तीसगढ़ का? 60.24% है। ठीक, आज का हमारा लास्ट प्रश्न ये रहा दोस्तों। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि दर में 2011 और 2001 के बीच कितने प्रतिशत का अंतर है? छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि दर में 2011 और 2001 के बीच में कितने प्रतिशत का अंतर है दोस्तों? ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है 4.55%। कितना है दोस्तों? 4.55%। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।